ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया पवित्र परिवार का त्यौहार मना रही है। हम सुसमाचार में इस परिवार के विषय में विस्तृत व्याख्या नहीं पाते, फिर भी ऐसे गुण पाते हैं जिसका निष्कर्ष निकालकर हम जानते हैं कि यूसुफ, मरियम और यीशु का पारिवारिक जीवन पवित्र था। इस परिवार में यूसुफ एक पति, एक पिता का कार्यभार निभाए। वे इस परिवार को अच्छी तरह देखभाल किए। वे इस परिवार में एक अगुआ के रूप में कार्यरत रहे। मरियम जो अगाध प्यार से सबका ध्यान रखा और सबका ख्याल रखते हुए सबको प्यार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस परिवार में एक पुत्र के रूप में अपने माता पिताओं का आज्ञा पालन किए। इस परिवार में दुख तकलीफ थी। परिवार बसाने से पहले ही माता मरियम और यूसुफ दोनों को बहुत दुख सहना पड़ा, बहुत संकटों का सामना करना पड़ा। फिर भी वे ईश्वर पर भरोसा रखकर एक दूसरे का प्यार और भरोसे पर अपना जीवन को आधार मानते हुए, आधारित करते हुए वे अपना परिवार को आगे बढ़ाए। इस परिवार हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरणा देती है। इस परिवार क्रिस्तीय जीवन का पाठशाला है। इस परिवार क्रिस्तीय जीवन का, क्रिस्तीय परिवारों का आदर्श है। लेकिन हम बाइबल में 3 और परिवारों का जीवन के बारे में अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे। पहला है यूदा के परिवार। इस परिवार में जकरियस और एलिजाबेथ थे। जकरियस एक याजक होते हुए भी अपने विश्वास में डगमगाता है। कह सकते हैं कि वहां विश्वास की कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थे। वे दोनों बूढ़े हो चले थे। बहुत सारे परिवारों में इस प्रकार की हालत है। विश्वास की कमी है। जहां माता पिता निसंतान हैं और हर एक के परिवार में बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी, नाना नानी हैं। दूसरा है काना के परिवार। काना के परिवार में हम देखते हैं कि वहां एक विवाह उत्सव था और वहां दूल्हा दुल्हन थे, खुशहाली थी। लेकिन इस खुशहाली के बीच में कुछ जरूरत चीज की कमी होती है। हर दिन की जो जरूरत चीज है वह कम हो जाता है। किस किस परिवार में भी ऐसा है। परिवार में दैनिक जीवन के जो सब जरूरी चीज है वे सब भी कम होते हुए भी परिवार में खुशी, उमंग छाया रहता है। तीसरा है कालवारी के परिवार। इस परिवार में हम देखते हैं पति की अनुपस्थिति थी। पति नहीं थे,
माता मरियम जो विधवा अपने पुत्र को मरते हुए देखते हैं, हम भी ऐसे परिवार में देखते हैं जहां पतिदेव नहीं है, लेकिन माता अपने कठिन परिश्रम के द्वारा परिवार को आगे बढ़ाती है। ऐसे भी परिवार देखे हैं जहां माता पिता अपने संतान को मरते हुए देखते हैं, भिन्न भिन्न कारण के द्वारा। कभी कभी परिवार में उन बच्चों के साथ ऐसा कुछ घटना होती है जिसके द्वारा वे मर जाते हैं, या उन सब के साथ ऐसी कुछ घटना होती है, दुख तकलीफ आती है, बीमार हो जाते हैं और उनको इस पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ता है। ऐसे भी दुखित परिवार हैं। ये सब हमारे परिवारों में हम अनुभव करते हैं। लेकिन आज पवित्र परिवार हमारे लिए एक आदर्श बनकर हमारे लिए दी गई है कि इस दुख और संकट के बावजूद हम पवित्र परिवार जैसे अच्छा जीवन जी सकेंगे। संत पौलुस हमें कहते हैं कि परिवार का आधार प्रभु यीशु ख्रीस्त है। इसलिए हर एक परिवार में, ख्रिस्तीय परिवार में प्रार्थना को महत्व देना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना से विश्वास पोषित होता है। हर एक ख्रिस्तीय परिवार में हम कुछ समय निकालकर प्रार्थना करें, रोजरी माला करें, परिवार साथ में ख्रिस्त याग में भाग ले, और इस प्रकार हम परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, विश्वास को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात है कि हम परिवार को सबसे ज्यादा महत्व दें। आज के परिवारों में माता पिता दोनों काम करते हैं, लेकिन इतने काम करते हुए भी अपने जीवन, बाहरी जीवन ज्यादा होते हुए भी ऐसे थोड़ा बहुत समय जरूर परिवार के लिए दे। साथ में भोजन करें, साथ में प्रार्थना करें, और कुछ समय जरूर एक दूसरे के लिए दे, अपने बच्चों के लिए दे, ताकि इसके द्वारा परिवार में प्यार, भरोसा का वृद्धि होगा। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानेंगे। तीसरी बात है कि हर एक परिवार में प्यार और भरोसा जरूर, एक दूसरे के प्रति इस प्यार और भरोसा जागरूक होना चाहिए। साथ में बैठे, साथ में बात करें, और यदि हमारे बीच में मन मुटाव हो तो उसको हम साथ में बैठकर उसका हल निकालें, क्योंकि हर नया दिन हर एक परिवार के लिए एक नया सवेरा लेकर आना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा जीवन बिता सके। हर एक परिवार में हम इस तरह यदि चीजों को भली भांति जानेंगे तो हम ख्रिस्तीय परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। ईश्वर ने एक परिवार में जन्म लिया, और परिवार में जब ईश्वर ने जन्म लिया तो परिवार एक ऐसा जगह बना जहां ईश्वर और मनुष्य का पहला मुलाकात हुआ, और इसके द्वारा मुक्ति कार्य का प्रारंभ हुआ। हर एक परिवार में इस मुक्ति कार्य हर एक दिन संपन्न होता है। परिवार में हर दिन हम मरते हैं और जीते हैं। हमारे कुकर्मों से हम उभरकर एक नया जीवन जीने के लिए हम कोशिश करते हैं।
यदि हमारे बीच में मन मुटाव हो, उसको छोड़कर हम एक नया संबंध लेके, प्यार भरोसा लेके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। हर एक परिवार में भूखों को खाना खिलाया जाता है, प्यासों को पानी पिलाया जाता है, जो सब बीमार है उनको दिलासा मिलता है। हर एक परिवार में पाप क्षमा, मेल मिलाप हर दिन होता है। यही है मुक्ति का कार्य हर एक परिवार में संपन्न होना। और यदि हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा हो, इसके लिए पोप फ्रांसिस हमको 3 मंत्र देते हैं। कहते हैं थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी। इन तीनों मंत्रों को हम हमारे पारिवारिक जीवन में व्यवहार करें, ताकि इसके द्वारा हमारा प्यार बढ़े, हमारा नज़दीकी बढ़े और हम नाज़रेत के पवित्र परिवार जैसा बने और ईश्वर के पास आकर हमारे बच्चों को भी हम विश्वास में आगे बढ़ाएं।